जैसे ही दत्तक बेटी ऊपर से कूदकर नीचे गिरी, उसी पल केक काटने वाली बहन के मुंह और नाक से खून बहने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। माँ 1000 बार आवाज देती रही, उसे हिलाती रही, लेकिन वो कभी नहीं उठी। हैरानी की बात ये थी कि दत्तक बेटी को जरा भी चोट नहीं आई। वो हंसते हंसते खड़ी हो गई, सीधे माँ के पास गई और खून से सना हुआ बहन का जन्मदिन का केक खाने लगी। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? दत्तक बेटी हंसते हंसते माँ को भी मार डाला। जाते जाते बोली, अब सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। लेकिन तभी समय पलट गया। किस्मत ने माँ बेटी को एक और मौका दे दिया। सब कुछ वापस उस दिन पर लौट आया जब दत्तक बेटी पहली बार अपने पिता के साथ उनके घर आई थी। इस बार माँ ने कोई गलती नहीं की। उसने जानबूझकर अपनी सगी बेटी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया ताकि पति को लगे कि वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार नहीं करती। असल में माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बेटी की मानसिक हालत थोड़ी कमजोर है। उसी रात माँ ने बेटी के कमरे से दर्द भरी आवाज सुनी। वो तुरंत दौड़ी। पिता भी वहाँ पहुँचा और बेटी को डांटने लगा कि इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है। लेकिन माँ समझ चुकी थी कि दत्तक बेटी कुछ कर रही है जिसकी वजह से उसकी बेटी को दर्द हो रहा है। वो दौड़कर दत्तक बेटी के कमरे में पहुंची। वहाँ उसने देखा कि दत्तक बेटी शीशे के टुकड़ों पर नाच रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। माँ को देखते ही वो वहीं बैठ गई और दर्द का नाटक करने लगी। माँ ने उसके पैरों पर मरहम लगाया और उसे आराम करने को कहा। फिर वही दिन आया, जन्मदिन का दिन। पिता और दत्तक बेटी मिलकर केक बना रहे थे सगी बेटी के जन्मदिन के लिए। तभी माँ पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुंची और बोली, आज मेरी बेटी नहीं आएगी। फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हमारी दूसरी बेटी तो है, पहले उसी को केक खिला देते हैं। माँ को याद था पिछली बार जैसे ही उसकी बेटी ने पहला केक हाथ में लिया था, उसी समय उसकी मौत हो गई थी। माँ ने केक का पहला टुकड़ा काटा और दत्तक बेटी को दे दिया। दत्तक बेटी चाहकर भी मना नहीं कर सकी। जैसे ही उसने केक हाथ में लिया, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। असल में माँ पिछली रात एक साधु के पास गई थी और सारी कहानी बता दी थी। साधु ने उसे एक महाशक्तिशाली तावीज दिया था। उस तावीज की शक्ति ये थी कि दत्तक बेटी का किया हुआ सारा जादू टोना अब उसी पर वापस पड़ेगा।